रहा है तो ठीक है, पूरा खामोशी से रूम लॉक करके अंदर में किताब मोबाइल सब रख के पूरा मेहनत कर रहा है, ठीक है ना, खामोशी से। और सफलता स्वर कैसे मचाएगा फिर? देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 है एक्सरसाइज 7.4 क्लास 12, पिछला वीडियो नहीं देखे हैं उम्मीद के अनुसार। ओके, यहाँ सबसे पहले देखो हम लोग फॉर्मूला जो पढ़ते हैं किसमें पढ़ते हैं हम लोग, जो पढ़ते हैं वहां पे बोले थे ना कि एक्स स्क्वायर अकेला है, ए स्क्वायर अकेला है, यहाँ पे एक्स अकेला है ना, तो कोशिश करो कि हम लोग ऐसा करें इसको मॉडिफाई ताकि यहाँ पे एक्स अकेला हो जाए। अब यहाँ पे 9 साथ में है तो क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग 9 कॉमन निकाल लो। अब जब 9 कॉमन निकालेंगे हम लोग तो क्या बचेगा, देखो तो यहाँ पे dx/9 कॉमन निकालेंगे, इससे मेरा मेन तो है ना किसको अकेला करना है, यहाँ एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ हो जाएगा 6/9 कॉमन होगा ना, 9 कटेगा तब 6 बचेगा, 6x प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपका 5/9, ये हो गया। देखो करोगे मल्टीप्लाई फिर से सेम चीज आ जाएगा। अब ये बाहर आ जाएगा तो 1/9 पूरा बाहर कर दो, तो यहाँ बचेगा dx/x स्क्वायर प्लस, अच्छा ये 6/9 कितना होगा, 6/9, 6/9 काटोगे कितना होगा, 2 3 6 नहीं 3 2 6 3 3 9 2/3 होगा ना, तो 2/3x प्लस 5/9 हमारा ये चीज हुआ है। अब इसको देखो ये नीचे में क्वाड्रेटिक फॉर्म में है ना, इसको किसी तरह कीजिए इस रूप, मेरा मेन मकसद वहां पे ये है, कैसे करोगे? हाँ सर लेकिन काहे तक खुश रहिए बताओ। चलिए देखिए यहाँ पर 1/9 क्लास 10 में एक था मेथड था ना, ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जो था जिसमें कुछ अपने से प्लस माइनस करते थे हम लोग, याद करो। तो यहाँ पे कैसे करेंगे हम यहाँ पे, तो एक यहाँ पे सोचना यहाँ पे क्या है कि जो x का कोफिशिएंट रहता है ना उसका आधा जो होगा, हम क्या बोल रहे हैं x का कोफिशिएंट जो होता है उसका आधा ही इसमें प्लस भी होगा और माइनस भी होगा, तो मेरा ये a प्लस b का होल स्क्वायर में बन जाएगा। हम क्या बोल रहे हैं कि x का जो कोफिशिएंट होता है उसका आधा ही जो होगा ना, उसका आधा ही इसमें प्लस माइनस होता है। देखो चेक करके देखते हैं यहाँ पे, सपोज हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं वैसे, ठीक है ना, x स्क्वायर प्लस 2/3x प्लस 5/9, इसको हमको इस रूप में लाना है। देखो क्या करेंगे यहाँ पे, हम ये कर सकते हैं, देखो तो x स्क्वायर प्लस इसका आधा कितना होगा, 2/3 का आधा कितना होगा, 2/3 का आधा कितना होगा, 2/3 को अगर हाफ करेंगे हम बाय 2 करेंगे ना, तो 2/3 × 1/2 यानी कि 2 कटेगा कितना, 1/3 हो जाएगा। 1/3 इसमें प्लस माइनस दोनों कर सकते हैं हम लोग, देखते हैं चेक कर लेते हैं एक बार। x स्क्वायर हो गया प्लस 1/3 का होल स्क्वायर हो गया प्लस 2 × ये अपने से किया ना, प्लस 2 × x यानी a × b यानी कि 1/3। अब देखो तो अच्छा, और फिर अपने से ये ऐड किए हैं तो अपने से इसको माइनस भी कर देंगे हम। ध्यान दीजिए क्या बोल रहे हैं, इसको यहां से यहां तक को हम इस रूप में लिखे हैं अभी तक, ठीक है। क्या किए, ये अपने से लिखे, ये यहां दे दिए 1 + 3 स्क्वायर अपने से हम डाल दिए यहाँ पे, इसका आधा था, प्लस 2 × a × b, ये एक्स्ट्रा जो ऐड किए इसको एक्स्ट्रा यहाँ पे माइनस कर दिए हम, और मेरा क्या बचा है यहाँ पे प्लस 5/9। देखो आप सेम देखो यही चीज आ जाएगा, कैसे आएगा, ये यही आएगा, ये और ये खत्म हो जाएगा। 2 × x × 1/3 कितना होगा, 2 × 1 2 2x/3 आया ना, और प्लस 5/9 आ गया। अब इतना तांज हम लोग क्यों किए, इसलिए किए ताकि सर ये वाला a² + b² + 2 × a × b के रूप में हो जाए, यानी कि क्या बन जाएगा x + 1/3 का होल स्क्वायर। इस पूरे चीज को समेट के इतना लिख सकते हैं हम लोग, माइनस कितना होगा, ये 1/9 होगा, ये होगा ना जी, इतना समेट के हम ये लिखे हैं, और ये बचा 1/9 + 5/9। करो इसको काम, x + 1/3 का होल स्क्वायर, और यहाँ क्या लिखेंगे हम, ये 9 9 5 + 1 6/9 6/9 होगा ना, यानी क्या हो जाएगा, ये माइनस की प्लस 6/9 होगा, बताओ माइनस की प्लस, जल्दी बताओ, माइनस 6/9 होगा। यहाँ क्या बताइए हमको, 6/9 माइनस में होगा, ठीक है देख लेते हैं। x + 1/3 का होल स्क्वायर, माइनस कितना लिखेंगे इसको, 2/3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बोलिए यस और नो, 2/3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं आप। सर 6 नहीं होगा सर, 4 है सर, 9/5 के 4 बचा सर, यहाँ 4 बचेगा। यस सर। अच्छा यहाँ पे माइनस की प्लस फिर से पूछ रहे हैं, माइनस ही होगा सर, -9 में +5 किया तो -4 ही बचेगा। देखो यहाँ पे -1/9 हुआ,
प्लस 5 9 हुआ, ये हो गया 9, यहाँ पे एलसीएम लिए -1 + 5 कितना हो गया 4/9 प्लस में आ रहा है हमारे कपारे में तुम लोग का सर ये सर ऐसा सही वाला सही सही ही बोले हैं हम, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखिए अब देखो क्या किए हम, इस चीज को हम इस तरह यहां लिख सकते हैं, यस और नो, इस चीज को इस तरह लिख सकते हैं ना जी, क्योंकि इसी को हम इस तरह तोड़ के यहां लाए ना। इतना काम जब हम काहे किए रे बाबू, ताकि आप फॉर्मूला में पुट कर पाओ उसको, a² + 2/3 का होल स्क्वायर। और आपको दिख रहा होगा फॉर्मूला तो वो याद किए नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि dx/x² + a² इस रूप में आ रहा है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है बताओ, देखिए बताओ, देख के बताओ बेसर, हम सब देख के बताओ, कम से कम 1 क्या था देखो, 1 बोलो 1 tan इनवर्स x/a और +c, ये है। बोल खोजियो बराबर का ये सर कौन एक्सरसाइज का फॉर्मूला बता रहे हो, बोले ये बताइए पहले। ये हो गया ना, अब क्या करो, अब इसको थोड़ा टी मान के बना सकते हो। इसको तो मान लो टी मान लेंगे, मान लो x + 1 को टी पुट कर देंगे, तो कोई मान लो कर दिया पुट x + 1/3 = t, ये मान लो पुट किया, ठीक है। डिफरेंशिएट करेंगे इसको, अब कितना हो जाएगा बताओ, इसका तो 1 होगा, 1 बराबर dt/dx हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा कितना, यहां लिख देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो dx बराबर dt होगा ना, ये हो गया। यानी क्वेश्चन हमको मॉडिफाई कर देंगे हम किस रूप में, क्वेश्चन मॉडिफाई कर देंगे 1/9 यहां हो गया, dx की जगह dt लिख सकते हैं, dt बाय इसके जगह पे t का स्क्वायर प्लस ये हो गया आपका 2/3 का होल स्क्वायर, और ये आपका फॉर्मूला देखो बैठ जाएगा। देखो यहाँ आते हैं, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, ठीक है ना, ये अलग से किए हुए हैं, हालांकि तुम इस चीज को यहाँ भी लिख कर सकते थे, ठीक है ना। यहाँ करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/9 पहले से बाहर में है, ठीक है, 1/a क्या है, यहाँ पे 2/3 है ना, 2/3 यहाँ पे हो गया, tan इनवर्स x/a यानी कि t/a होगा, तो t यहाँ और a क्या 2/3 और प्लस c तो रहता ही रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो 1/9 × 3/2 tan इनवर्स, और ठीक है पे क्या लिखेंगे हम लोग, x + 1/3 बाय 2/3 जो होगा, बाय 2/3 जो होगा इसमें डाल देते हैं इधर हम, बाय 2/3 जो होगा इसको लिख सकते हैं 3/2, ये एंगल है ना, यानी हो गया ये 3 3 9 कट गया, तो 1/6 tan इनवर्स 3/2 x + 1/3, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। मेरा मेन यहाँ पे नया चीज था कि इसको अलग से सीखे हैं, और ये नया चीज नहीं है, ये आपका है क्लास 10 के मेथड से कंप्लीटिंग स्क्वायर जो था। हम यहाँ पे बस एक तरीका आपको बताया है कि जो x का कोएफिशिएंट होगा उसको आधा जो उसका जो होगा ना, बस उसी को तुम प्लस और माइनस दोनों कर देना, तुम्हारा सेट ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहां से फिर यहां चलिए, यहां पे देखिए क्वेश्चन नंबर 12, dx/√7 - 6x - x पर दिया हुआ है, तुमको किसी तरह से करना है, नहीं पुट नहीं करना है, आपको किसी तरह से लाना है, वो ये रूट दिया हुआ है ना, तो 3 प्लस है ना जी, x² - a², एक था आपका dx/√a² - x² था, एक था आपका प्लस में था, ये था प्लस में था। अब देखते हैं कि ये किस में आ सकता है, रूट जबकि यहाँ पर है, तो हम क्या बोले कि आप किसी तरह इस वाले नीचे वाले टर्म को इस रूप में लेते आओ, ठीक है। देखो अभी जो जस्ट क्वेश्चन में जो 11 किया था उसी तरह से ये भी बनेगा, कैसे बनेगा, dx यहाँ लिखे बाय रूट ओवर यहाँ लिखे हैं, अब देखो x² एक प्लस में है और एक माइनस में है, ठीक है, यहाँ माइनस में है, तो हमको जब इसको दो फॉर्म में लाना है, मान लो इस और इस रूप में लाना है, तो एक काम करते हैं, अगर x² पहले रहता है तो काम करने का आसानी हमको होता है ना, तो एक काम क्या करते हैं, माइनस यहाँ पे कॉमन लेते हैं, ठीक है, जब माइनस कॉमन लेंगे तो इसको लिख सकते हैं, यहाँ पहले हम ये लिख दिए, यहाँ लिख देते हैं +6x और यहाँ लिखेंगे हम -7, ठीक है। अब इस तरह के क्वेश्चन को जब इस रूप में आप तोड़ते हैं, यानी कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाते हैं, क्वाड्रेटिक में लाते हैं, तो अभी हम क्या छोटा सा ट्रिक बताएंगे कि x का जो कोएफिशिएंट है उसका आधा लेना है, यही बोले थे ना, तो dx यहाँ है रूट माइनस, अब अंदर में काम करते हैं, x² लिख दिए
प्लस 6x लिख दिए, ठीक है ना। चलो एक काम करो, -7 में यहाँ लिख दिए। अब इसको जब हम स्क्वायर ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में जब लाएंगे, इस रूप में लाएंगे, तो हम क्या बोले थे कि जो x का कोएफिशिएंट होता है उसका आधा के स्क्वायर को प्लस भी करो और माइनस भी करो। x का कोएफिशिएंट क्या है? 6 है। 6 का आधा कितना होता है? 3। तो 3 के स्क्वायर को आप प्लस भी कीजिए और 3 के स्क्वायर को एक्स्ट्रा माइनस भी कीजिए। एक्स्ट्रा में यही कर रहे हैं ना हम लोग, क्योंकि आपका ये पहले भी दिया हुआ है, ये भी पहले दिया हुआ है, ये भी पहले दिया हुआ है। 3 का स्क्वायर 9 माइनस 9 खत्म हो जाएगा ये। अब देखो, अब क्या करेंगे बाबू, अब यहाँ पे ये करेंगे कि ये रूट हो गया, ये माइनस हो गया। अब देखो ध्यान देना, यहाँ पर एक्स स्क्वायर ये हो गया प्लस, इसको लिख सकते हैं 2 × 3x, और ये प्लस 3 स्क्वायर यहाँ ले आए पहले हम। ऐसा क्यों किए? ताकि इसको a + b का होल स्क्वायर लिख सके हम। तो इसको यहाँ लिख दिए, इसको यहाँ लिख दिए और इसको भी यहाँ लिख दिए। बचा मेरे पास क्या क्या? -7 बचा और -9 लिख सकते हैं, -9 लिख सकते हैं। ये हुआ, ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहाँ पर dx √, माइनस बाहर में है, इसको मिला क्या लिखोगे? इसको मिला के x + 3 का होल स्क्वायर, x + 3 का होल स्क्वायर माइनस क्या? 9 + 9 - 7 16 होगा ना। 16 को लिख सकते हैं 4 में स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये माइनस परेशान कर रहा है, हुआ ना ये चीज, माइनस परेशान कर रहा है। तो काम करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग dx √, माइनस को अंदर ले लो ना। जब अंदर लेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, यानी टूटेगा तो हो जाएगा ये 4 स्क्वायर प्लस में, और माइनस हो जाएगा क्या? x + 3 का होल स्क्वायर। बोलो यहाँ तो सेम आया। अब ये किस रूप में दिख रहा है आपको? x + 3 किस रूप में दिख रहा है आपको? ये देखो तो, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये वाला होगा बीच वाला, ठीक है ना। यानी तुम इसको मान सकते हो कि थोड़ा आसान करने के लिए कि पुट x + 3 = d, तो यहां से हो जाएगा dx = dt, होगा ना। अब कैसे होगा मत पूछना ही होगा, ये हो जाएगा। तो यहां लिखेंगे हम dx पे लिखेंगे dt √, कितना जी? 4 का स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर। अब जो फॉर्मूला होता है इसमें आप तोड़ो, लॉग वाला लगेगा है ना, बोलो जल्दी। लॉग वाला बोले तो लॉग वाला ये ऐसा लग जाएगा, लॉग वाला लगेगा, यहाँ पे साइन इनवर्स लगेगा, ठीक है ना। साइन इनवर्स क्या? x/a + c, ओनली यही ना। तो देख लो यहाँ पर साइन इनवर्स x यानी क्या? यहाँ t होगा, t/a यानी क्या? 4 हो जाएगा प्लस c, यानी साइन इनवर्स t क्या मान है जी? x + 3 ना, x + 3/4 + c, ठीक है आंसर। आप यहां से डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन चूंकि क्वेश्चन इजी लगे थोड़ा सा, अभी नया नहीं आप लोगों को ताजा फ्रेश, इसीलिए थोड़ा सा कर लेना ऐसे, तो ये काम आसान हो जाएगा। आपका आंसर ये हो जाएगा साइन इनवर्स x + 3/c। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 थोड़ा ट्राई कीजिए आप लोग, फिर बनाते हैं इसको भी। क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है dx √, x - 1 × x - 2। पहले क्या करो, इसको dx √, इसको पहले क्या बोलते हैं? मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है ना। तो क्या बताइए, मल्टीप्लाई करने के बाद x² यहाँ होगा -2x -x + 2, इतना तो सबको पता होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे dx लिखेंगे बाबू, और यहाँ हो जाएगा आपका क्या? x² - 3x + 2, ये हो गया। फिर से वही काम बोले करने के लिए, ठीक है ना। dx √x² + x² में लाना है, यानी इसको आपको लाना है वही a + b का होल स्क्वायर में। अब बताइए, अब देखो ट्रिक हम लोग कैसा काम करेगा उसको। हमने क्या कहा था कि जो x का कोफिशिएंट होता है उसका आधा को प्लस भी करेंगे और माइनस भी करेंगे, उसका स्क्वायरिंग, ठीक है ना। ये पहले हम देखो लिख देते हैं, पहले हम लिखते हैं कि आपको आसान लगे। ये हो गया, उतार दिए। एक्स्ट्रा इसमें क्या करेंगे हम? 3 का आधा कितना होगा? 3/2 होगा ना। तो 3/2 के स्क्वायर को हम प्लस भी किए और माइनस भी कर दिए, ताकि मेरा वैल्यू चेंज हो क्या? नहीं हो। ये हो गया। अब यहाँ से छाटेंगे अपना हम जो मेरा काम का चीज है। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम? dx लिखे √, लिखे यहाँ पर। अब देखो x² ये हो गया
-2 इंटू ए यानी कि x हो जाएगा, b यानी क्या होगा 3/2, ये होगा ना। अब देखो ये चीज वही चीज आ रहा है ना, 2 से 2 कटेगा, ये चीज आ रहा है, और यहाँ क्या करेंगे प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, तब ना a प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर लगेगा। यानी कि इसको इंक्लूड यहाँ कर दिए, इसको भी यहाँ पे हम काम में लगा दिए, और इसको भी काम में यहाँ पे लगा दिए। बचा मेरे पास क्या, ये और ये वाला, ये कितना होता है देखो तो, +2 माइनस 9/4, ठीक है, ये होता है ना, दिख रहा है यहाँ पे, दिख रहा है। तो यहाँ पे देखो dx बाय रूट ओवर, इसको क्या लिखोगे मिला के, यहाँ से यहाँ तक मिला के क्या लिखोगे, x माइनस 3/2 का x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, ये हो गया। उसके बाद +2 माइनस 9/4 कितना हो जाएगा, ये जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए कितना होगा, -1/4 होगा ना। तो -1/4 जब होगा, इसके जगह क्या लिखेंगे हम, -1/2 का होल लिख दें, चलो ये लिख दिए। अब ये आपका हो गया x² माइनस a का रूप में आ गया ना। यानी मेरा क्वेश्चन जो था, ये क्वेश्चन जो था, ये मेरा बन गया है कुछ इस रूप में, dx बाय रूट ओवर x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब बड़े ही आराम से आप कर दो कि पुट x माइनस 3/2 इक्वल टू t मान लो, यहाँ से ये 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा dt बाय dx, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे बाबू तो dx बराबर dt हो जाएगा। यानी क्वेश्चन को हम चेंज कर देंगे इस रूप में, ये dt हो गया और ये हो गया t²। ये से हंस रहा है रे, हंसता है, बोल रहा है कि सर नहीं बना रहा है अच्छा से। चलो ये हो गया ना, a² माइनस x² माइनस a² रूप में हो गया। अब तो कर लोगे ना। चलो फॉर्मूला क्या था बताइए, x प्लस रूट ओवर x स्क्वायर माइनस, अच्छा जो भी होता है कर लीजिएगा फिर से। चलो ये कर लेना, ठीक है ना, ये कर लेना आप लोग अपने से, पुट कर लोगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अच्छा वो सब्जेक्ट जो तुम लोग बात बोल रहे थे ना, ये मेहनत मेहनत वाला बात बोल रहे थे, क्या जो क्या था कोट्स क्या है जी, कहावत क्या है, खामोशी खामोशी नहीं, मेहनत, हाँ मेहनत खामोशी से करोगी सफलता स्वर मचा दे, ठीक है। तो लड़का जो है आप लोग जैसा कि मेहनत पूरा खामोशी से कर रहा है तो ठीक है, पूरा खामोशी से रूम लॉक करके अंदर में किताब मोबाइल सब रख के पूरा मेहनत कर रहा है, ठीक है ना, खामोशी से। और सफलता स्वर कैसे मचाएगा फिर, आलू प्याज पे किलो, आलू प्याज पे किलो, सब्जी टमाटर 40 रुपए किलो, टमाटर 40 रुपए किलो, आइए 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 आइए, एकदम धनिया 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 पाउडर, धनिया पाउडर, इतना स्वर मचेगा सफलता, वो कहने वाली बात नहीं है, है ना। तो खामोशी से मेहनत किया ना हम लोग जी, रूम के अंदर मोबाइल रख के चार्जिंग का सॉकेट लगा के आराम से खामोशी से मेहनत किए थे, और सफलता पूरा स्वर देखो मचा रहा कितना एकदम। आलू 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 20 20 20 20 20 20 का 40 20 का 40 20 का 40। चलिए क्वेश्चन 14 देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ यहाँ पे dx बाय रूट ओवर 8 प्लस 3x माइनस x स्क्वायर। अब देखो ये आपका नेगेटिव में है, पहले इस काम को पॉजिटिव कर लो पहले, ताकि मैं काम करने में आप क्या हमको आसानी हो, कर लेते हैं। आप राइट ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगर आप होशियार हैं, आप तेज हैं तो आप कर सकते हैं, और हमारे सब कमजोर है तो फिर आप पहले माइनस को कॉमन ले लीजिए, इसको अंदर कर देते हैं, x स्क्वायर हो गया माइनस 3x और ये माइनस 8 बन गया ना। बाद में हम लोग इसको आगे पीछे करेंगे। अब देखो यहाँ पर dx बाय रूट ओवर माइनस, बताओ जी क्या क्या होगा, 3 का आधा कितना होता है, 3/2 होता है, यानी अंदर में करेंगे x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 8, क्या करेंगे ऐड हम लोग यहाँ पे अपने से, प्लस 3/2 का होल स्क्वायर ऐड करेंगे अपने से, और फिर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर अपने से हटा देते हैं। ये हालांकि करने से स्टेप देख तो लंबा होता है, लेकिन फिर भी आराम से आप समझ के बना सकते हैं। फिर आगे करेंगे यहाँ पर dx यहाँ लिखेंगे, चलो देखो यहाँ पे बताओगे अब यहाँ पे, हाँ एक स्टेप लंबा कर दिया, ठीक है ना, x स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b, ये हो गया,
इस चीज को यहाँ लिख दिए, इस चीज को यहाँ पे काम में लगा दिए हम, और एक प्लस 3/2 का होल स्क्वायर यहाँ पे अपने से हम ऐड कर देते हैं ताकि मेरा पूरा फॉर्मूला में आ जाएगा। तो बचा मेरे पास क्या क्या, -8 बचा है, और माइनस क्या बचा जी, 9/4 ये बचा। ठीक है, ये बचा ना। अब देखिए यहाँ पर dx बाय रूट ओवर माइनस, हेलो 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 हेलो, इतना मिला के क्या लिखेंगे हम लोग सर x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, बहुत बढ़िया। और ये मिला के क्या लिखेंगे हम लोग, 8 चौके 32, 32 और 9 कितना होता है, 32 और 9 41, 41/4। तो रूट आएगा ना जी, रूट आएगा कि नहीं आएगा रूट, अरे 41/4 मान लो अगर आ रहा है तो रूट 41/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको हम लोग, ऑफ लिख सकते हैं। थोड़ा सा रुकिए एक मिनट, तो देखें यहाँ पे हम लोग, यहाँ होगी आपका -41/4 हो रहा है। ठीक है, हेलो हेलो ध्यान दीजिए, यहाँ पर इसको लिखेंगे हम dx बाय रूट ओवर माइनस, ये आपका अंदर में हो गया एक x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, एक तो हुआ, और दूसरा यहाँ पे लिखेंगे हम -41, किसी का स्क्वायर नहीं होता है तो रूट का तो होता है, रूट जिंदाबाद, रूट 41/2 का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब ये माइनस बाहर में था ना, माइनस को तोड़ देंगे। अब जब तोड़ेंगे इसको तो क्या करेंगे, यहाँ पे यहाँ करते हैं dx बाय रूट ओवर, माइनस को खत्म कीजिए, यानी ये हो जाएगा रूट 41/2 निकलेगा बाहर प्लस में, तो रूट 41/2 का होल स्क्वायर प्लस निकलेगा, और ये बाबू सब क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा ये, यानी कि -x माइनस 3/2, और ये ब्रैकेट में रहेगा होल स्क्वायर। बोलो सही में आया यहाँ तक, यानी ये हो गया किस रूप में आ गया, फॉर्मूला आपका हो जाएगा ये वाला dx बाय रूट ओवर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, क्या था साइन इनवर्स था ना, साइन इनवर्स x बाय a प्लस c। कर लो, पुट कर लो, t कर लो, इसको मान लो t मानेंगे इसको, x माइनस 3/2 को अगर t मान लोगे तो dx बराबर dt हो जाएगा, dt बराबर 41/2 का होल स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर। कितना आगे आगे कर लोगे, बोलिए क्या होगा जी, कर ही देते हैं, तुम लोग क्या कर लोगे, साइन इनवर्स t बाय a यानी कि क्या रूट 41/2